नमस्कार दोस्तों, पसंद शिक्षा में स्वागत है आपको। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग अशोक के 14 बृहद शिलालेख जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं उनका हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। और दूसरा हम लोग ट्रिक याद करेंगे कनिष्क के दरबार में प्रमुख विद्वान एवं तीररत्न, अर्थात कनिष्क के दरबार में जो विद्वान रहते थे तो उनका हम लोग किस तरह से ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तीसरा है कि प्रसिद्ध कुंभ मेला कहाँ पे होता है और किस नदी किनारे किया जाता है, इस बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग अध्ययन शुरू स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक सूचना ये है, आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप लोग से हम बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए। हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन को बनाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। जितना से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको कंसेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और इस ट्रिक को आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका पता चलेगा, आपको तब वैल्यू पता चलेगा कि इस ट्रिक का क्या वैल्यू है, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपको पता चलेगा। आपसे अनुरोध है कि जरूर ऑब्जेक्टिव बनाएं आप। चलिए आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। अशोक के 14 बृहद शिलालेख जो 8 स्थानों पर हैं उनका ट्रिक है शाम को जो सोए गिद्ध हो। शाम को जो सोए गिद्ध हो, जो शाम को जो सोता है वो गिद्धो होता है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है इसके लिए? सा से सहबाजगढ़ी, म से मानसेहरा, का से कालसी, जो से जौगड़, सो से सुपारा, ए से एगुड़ी, गी से गिरनार और धौ से धौली। अर्थात सा से सहबाजगढ़ी, माँ से मानसेहरा, को से कालसी, जो से जौगड़, सो से सुपार, ए से एगुड़ी, गी से गिरनार, धौ से धौली। याद हो गया? दोबारा एक बार। सा से सहबाजगढ़ी, को से सहबाजगढ़ी के बाद म भी है, म से मानसेहरा, को से कालसी, जो से जौगड़, सो से सोपारा, ए से एरीगुड़ी, गी से गिरनार, धौ से धौली। अब आपको ये बता दे कि ये दो जो है, ये दो है सहबाजगढ़ी और मानसेहरा। सहबाजगढ़ी एंड मानसेहरा, सहबाजगढ़ी एंड मानसेहरा ये पाकिस्तान में स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ का जो लिपि जो है, इस शिलालेख के जो लिपि है वो खरोष्ठी लिपि है। और खरोष्ठी लिपि जो होती है वो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। कहाँ से लिखी जाती है? दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है, ठीक है। और रेस्ट 6 जो है आपका शिलालेख आप वो पाया जाता है, भारत में पाया जाता है और ब्राह्मणी लिपि में पाया जाता है, ठीक ना। आपको पता होना चाहिए कि लिपि 3 तरीके के होते हैं, खरोष्ठी, ब्राह्मणी, एक अरमाइक लिपि। ये 3 तरीके की लिपि होता है जो अफगानिस्तान टाइप में पाया जाता है शायद। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं की लिखा जाता है, ब्राह्मणी लिपि बाईं से दाईं की लिखा जाता है। ये भारत में है। अब ये पता, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि शिलालेख का ये किसने पता किया या किसने खोज किया? ये शिलालेख जो है ये अशोक का है। यह पता सर्वप्रथम लगाए थे पादेटी पैंथलर ने। पादेटी पैंथलर 1750 ईस्वी में। बहुत दिव्य क्वेश्चन है। इस सर्वप्रथम शिलालेख के खोजकर्ता कौन है? तो आंसर है पादेटी पैंथलर, याद रखिएगा। दूसरा है कि शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने में सफलता कौन प्रदान किया? दूसरा है जेम्स पिसप, उसका आंसर है जेम्स पिसप। पढ़ने में सफलता यानी शिलालेख को क्या होता है ना कि शिलालेख के अलग अलग लैंग्वेज, उस समय का जो भाषा जो थी, लिपि जो थी वो अलग कोडिंग में थी। जैसे ब्राह्मणी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, अरमाइक की लिपि है। कुछ उस समय के लिखने का तरीका अलग अलग था, आज के जैसा नहीं था। तो उस समय को पढ़ने का जो सबसे किसने पढ़ा? तो जेम्स पिसप ने। और किसने पता लगाया कि अशोक का है? तो पादेटी पैंथलर ने, ठीक है दोस्तों। वो आपको याद हो गया होगा ये चीज। हम लोग आते हैं कनिष्क के दरबार के प्रमुख विद्वान एवं तीररत्न। अब आपको कनिष्क जो था वो काफी
शक्तिशाली एवं प्रमुख शासक था। इसमें हम लोग इसके दरबार में प्रमुख विद्वान जो थे बहुत बार पूछा जाता है। कनिष्क का बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कनिष्क पूछा जाता है कि प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं, तो उनका टिक है अश्व नाचे पांव से। अश्व माने घोड़ा, घोड़ा नाचे पांव से, यानी कि अश्व माने अश्वघोष, ना से नाचे में ना से नागार्जुन, चे से चरक, पा से पार्श्व, व से वसुमित्र और से सुसुप्त। अश्व से अश्वघोष, ना से नागार्जुन, चे से चरक, पा से पार्श्व, व से वसुमित्र, से सुसुप्त। और आपको याद हो गया होगा, अश्व नाचे पांव से, अश्व नाचे पांव से, अश्व नाचे पांव से। ठीक है, अब हम लोग त्रिरत्न, इनके त्रिरत्न देख लीजिए। त्रिरत्न उसे कहा जाता है जो राजा होते हैं, इन्हीं तीनों के माध्यम से अपने शासन चलाते हैं। जो भी चीज समस्या होता है इन्हीं के माध्यम से हल करते हैं, इन्हीं से राय विचार भी लेते हैं और इनके द्वारा दिए गए विचार को, सलाह को राजा मानता है और उसको अपने जनता के लिए सेवा देता है। इसी तरीके ये तीन जो थे ये त्रिरत्न बोले जाते थे इनके। कनिष्क का त्रिरत्न, इसका टिक है अचानक, अ से अश्वघोष, चा से चरक, न से नागार्जुन। ठीक है, और क से कनिष्क, अर्थात कहने का मतलब कनिष्क हो गया। ठीक ना, अब हम लोग याद रखिए, याद हो गया अचानक का, अ से अश्वघोष, चा से चरक, न से नागार्जुन, क से कनिष्क। ठीक है, अब हम लोग आइए तीसरा टिक, प्रसिद्ध कुंभ मेला एवं संबंधित नदी। कहना मतलब जो कुंभ मेला हमारे देश में आयोजित की जाती है वो हमारे देश में किस किस स्थान पे की जाती है और वह किस नदी पर की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। इसका दोनों कंबाइंड रूप में, प्लेस और नदी को कंबाइंड करके एक टिक बनाया जाए तो उच्छी प्रसंग, उच्छी प्रसंगम नागो हरिगंगा, उच्छी प्रसंगम नागो हरिगंगा, उच्छी प्रसंगम नागो हरिगंगा। उच्छी माने उससे उज्जैन, उज्जैन छी से क्षिप्रा, अर्थात उज्जैन जो नदी है, उज्जैन जो जगह है वो क्षिप्रा नदी पर बसी हुई है। तो से प्रयाग संगम, संगम से गंगा जमुना सरस्वती का संगम जो इलाहाबाद प्रयाग है उसको प्रयाग कहा गया है। ना से नासिक, ना से नासिक और गो से गोदावरी, नासिक जगह जो है गोदावरी में नदी किनारे है। हरि से हरिद्वार और गंगा से गंगा नदी। ठीक है, हम लोग टिक के माध्यम से देखते हैं, स्थान यहाँ पे है, नदी यहाँ पर है। उससे उज्जैन, छी से क्षिप्रा, उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। प्र से प्रयाग संगम, संगम गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, इलाहाबाद को ही बोला जाता है प्रयाग, नया नाम है इलाहाबाद का। ना से नासिक, गो से गोदावरी, तो क्या नासिक गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार, हरि से हरिद्वार, हरिद्वार किस नदी किनारे है, गंगा से, क्योंकि गंगा हरिद्वार से ही गंगा जो है मैदानी भाग में उतरती है। ठीक है, इसीलिए हमेशा गंगा मैदानी बोला जाता है कि गंगा, क्वेश्चन भी आता है कि गंगा किस जगह से मैदानी भाग में उतरती है, तो हरिद्वार होता है। इसीलिए बोला जाता है कि हरि का द्वार बोला जाता है, क्योंकि वहां से ही गंगा बाहर निकलती है हमारे पृथ्वी की ओर, हमारे जो खेत है मैदानी भागों में आती है। उससे पहले हमेशा वो पहाड़ों से होते हुए, जो बहुत सा मंदाकिनी है, अलकनंदा है, इस सब के माध्यम से होते हुए यहाँ तक पहुँचते, हिमाद्री से आते हुए हमारे हरिद्वार से ही वो मैदानी भागों में उतरती है। इसलिए सबको याद हो गया तीनों टिक। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं और टिक को याद करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। एंशिएंट हिस्ट्री अब कंप्लीट होने जा रहा है, इस वजह से 2-4-5 टिक और बचे हुए हैं जो आपको हम 2-4 दिनों में आपको हम टिक डिस्कस कर देंगे। लेकिन वर्तमान में हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री का जो भी टिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल से। और आपसे अनुरोध है कि जितना से जितना हो सके टिक को याद करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए आप लोग, जिससे अपना कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए और जो भी कन्फ्यूजन है कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। आप लोग टिक बनाने का मकसद ये नहीं होता है कि बस बना दिया गया अब आप लोग दोबारा देखें बस ठीक हो गया जी, नहीं। टिक को याद कीजिए, याद करके उस टॉपिक को, मान लीजिए जब 30-35 मैंने टिक बताया आपको, 30-35 टिक को क्या कीजिए कि याद कर लीजिए। और इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री का लुसेंट की बुक आती है या फिर घट्टा चक्र की बुक आती है,
उस क्वेश्चन को बनाइए आप, और उसके बाद आप जजमेंट कीजिए कि हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। मेरा विश्वास है कि अगर आप 200 क्वेश्चन बनाएंगे ना तो 150 क्वेश्चन इसी पॉइंट से होगा। आपको जो 4 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो आपको 50 से 70% क्वेश्चन जो होगा ना आपको इसी ट्रिक पे अवेलेबल होगा। आपसे अनुरोध है कि इस ट्रिक को अच्छे ढंग से ध्यान किए। जितने भी मेरे 10 गो 12 गो सीरीज में मैंने इस ट्रिक के रिसेंट हिस्ट्री को बनाया है, आप इसको प्रयास कीजिए और आपसे अनुरोध है कि देखिए और याद कीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। आप प्रैक्टिस सेट जरूर बनाइए। वो जितने भी दोस्त हैं मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, बीपीएससी तैयारी करने वाले हो या एसएससी तैयारी करने वाले हैं, सबसे अनुरोध है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट पर डे लगाइए। प्रैक्टिस सेट से ही आपको एक एक्यूरेसी मेंटेन होगा, वो आपको अपने कमियां पता चलेगा कि हमको किस सब्जेक्ट में कमी हो रहा है। आप लोग के लिए एक हम तैयारी करने का एक हम वीडियो बनाएंगे और आप उस वीडियो को देखिएगा कि किस तरह से प्रिपरेशन किया जाता है और किस तरह से एग्जामिनेशन हमने जो भी कठिनाइयाँ आती है उस फीलिंग को बताएंगे और उससे क्या समाधान है उसको हम लोग उपाय करेंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्त। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।